Dear students, today we will study about the properties of bases. This is the part 6 of acid, base and salt. Okay. Now first properties. Bases have bitter taste. Bases स्वाद में कड़वे होते हैं. Okay. Second property. Bases feel soapy to touch. बेस को जो आप टच करेंगे तो आपको साबुन साबुन जैसा लगेगा. आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को जब अपने फिंगर्स के बीच में लेंगे, ओके, तो आपको कैसा दिखाई देगा? सोपी सोपी लगेगा आपको. थर्ड वन, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. बेसिस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है. रेड लिटमस को ब्लू में, यानी हम जब हम बेसिंग सोडा के सॉल्यूशन में जब रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तो कैसा कलर में चेंज हो जाएगा? ब्लू में. मिथाइल ऑरेंज येलो कलर में हो जाएगा. ओके. मिथाइल ऑरेंज जो होता है एसिड में रेड कलर देता है, लेकिन बेस में येलो कलर देता है. फिनोप्थलीन पिंक कलर में चेंज होता है. फिनोप्थलीन एसिड में कोई कलर नहीं देगा, बट फिनोप्थलीन बेस में पिंक कलर देगा. टर्मरिक पाउडर रेड ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा जब उस पर हम बेस गिराएंगे. तो आपके कपड़े में कड़ी लग गया हो या कोई दाल उल गिर गया हो, तो अगर आप उसको साफ करते हैं जब कपड़े क्या कहते हैं साबुन से, तो देखते हैं कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का हुआ हो जाता है. रेड कैबेज ग्रीन कलर का हो जाता है. रेड कैबेज एसिड पे कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाएगा, वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, बट रेड कैबेज जब बेस में जाएगा तो कैसा चेंज हो जाएगा? ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा. हाइड्रेंजिया प्लांट विच इज ब्लू. हाइड्रेंजिया प्लांट जो ब्लू होता है, ओके, वह किस में चेंज हो जाएगा? वह पिंक कलर में चेंज हो जाएगा. ओके. नाउ बेसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स. बेसेस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मीन्स वह इलेक्ट्रोलाइट है. इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि वह कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. क्यों? क्योंकि जब बेसिस को डिसोसिएट किया जाता है वाटर में, तो सोडियम प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाएगा. सोडियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन में. तो सोडियम आयन पॉजिटिव आयन है, हाइड्रोक्सी आयन क्या है? निगेटिव आयन है. तो यह दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा. नाउ बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. बेसिस सभी मेटल के साथ नहीं, बट कुछ मेटल के साथ यह रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. जैसे में देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक प्लस H2O. ओके. यहाँ वाटर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैंने यहाँ एक को सोल्यूशन नहीं दिया. दिस इज द बेस एंड दिस इज द जिंक मेटल. नाउ तो क्या बनाया? सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2 गैस. सोडियम जिंकेट. सोडियम हाइड्रोक्साइड सेकेंड रिएक्शन इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम प्लस वाटर. तो क्या बनाया? सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस. तो सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम जिंकेट बोथ आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक बोले तो दे बिहेव्स एज एन एसिडिक साल्ट एज वेल एज बेसिक साल्ट. मतलब वो एसिडिक साल्ट प्लस बेसिक साल्ट दोनों, मतलब एसिड और बेस दोनों का प्रॉपर्टी शो करेंगे आपस एक साथ. इसलिए इसको क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक. क्या हुआ? एम्फोटेरिक ऑक्साइड. दे आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6, बेसेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर. बेसेस जनरली एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? साल्ट और वाटर बनाएंगे. बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, H2SO4 इज एन एसिड. तो क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा. क्या बनाएगा? सोडियम सल्फेट प्लस वाटर. ओके. नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O. Na और Cl प्लस H2O. नाउ 7, बेसिस रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर. बेसिस क्या करता है? नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल प्लस बेस. नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस के साथ क्या बनेगा? साल्ट और वाटर. जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड कौन है? गैस. कार्बन इज नॉन मेटल एंड दिस इज द ऑक्सीजन. तो नॉन मेटल
ऑक्साइड प्लस बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एन बेस। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। तो बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। CaCO3 इज ए साल्ट प्लस H2O इज ए वाटर। ओके, नाउ यूजेज ऑफ बेसेस। बेसेस का यूज देखते हैं हम लोग। नाउ फर्स्ट वन, सोडियम हाइड्रोक्साइड is a strong base which is used in the manufacture of soap, paper and a synthetic fiber called rayon। ये सोप बनाने में, पेपर बनाने में, पेपर पर बनाने में, और सिंथेटिक फाइबर रेयन जिसको हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं, उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो आपके पास दो तरह का सोप है, पहला सोडियम स्टेरेट जिसका फार्मूला C17H35COON है, और दूसरा है सोडियम पामिटेट C15H31COON है। तो ये दो तरह के आपके पास सोप हैं जिनका आप यूज करते हैं नहाने में। ओके, तो यहाँ देखिए फॉर्मेशन ऑफ सोप, सोप कैसे बनते हैं देखिए यहाँ पर आप। फॉर्मेशन ऑफ सोप, सोप जनरली ईस्टर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉम्बिनेशन से बनता है, एंड सोप इज द सोडियम साल्ट ऑफ एन ईस्टर। ओके, ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप। सी फार्मूला है आपका ईस्टर का, ग्लिसरल अस्ट्रेट ग्लिसराइड एंड ईस्टर फॉर्मेशन ऑफ सोप। तो फार्मूला क्या है, C17H35COOCH2 C17H35COOCH2 C17H35COOCH2। तो ग्लिसरल अस्ट्रेट जिसका फार्मूला, ग्लिसरल अस्ट्रेट का ये फार्मूला है, इसको हम लोग ग्लिसराइड्स के नाम से भी जानते हैं, और ये क्या है, ईस्टर है। नाउ व्हेन दिस ग्लिसरल अस्ट्रेट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द सोडियम hydroxide। When this sodium hydroxide reacts with the glycerol acetate, which is an glyceride or an ester, then it forms soap. This is the soap, C17H35COON। This is the sodium salt of carboxylic acid group। Okay, plus this is the main product, soap is the main product। Okay, and byproduct is the glycerol, ग्लिसरॉल CH2OH CH2OH CH2OH। इसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं ग्लिसरॉल में। यह एक तरह का क्या है, एल्कोहल है। ग्लिसरॉल क्या है, ओल लग गया है, मतलब क्या है, यह एक एल्कोहल है। लेकिन इसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए इसको ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल हम बोलते हैं ग्लिसरॉल को। आप लोग ग्लिसरॉल तो देखे ही होंगे। तो ग्लिसरॉल इज एन ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें 2 OH ग्रुप जुटे हुए रहे हैं, जिसमें इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH CH2OH। अब जिसमें एक OH ग्रुप जुटा हुआ रहा है वो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जैसे में C2H5OH यानी इथेनॉल। इथेनॉल अब क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ रेयन, रेयन कैसे बनेगा, रेयन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। यह सिल्क की तरह ही दिखाई देता है बट सिल्क नहीं है। सेलुलोज, फॉर्मेशन इसका कैसे होगा, सेलुलोज जो आपको लकड़ी के पल्प से मिलेगा, सेलुलोज प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इट विल फॉर्म रेयन। रेयन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। नो थर्ड वन, दिस इज द यूजेज ऑफ बेस। ओके, तो this is the second use, calcium hydroxide which is also called select lime or lime water is used in the manufacture of bleaching powder। ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज आप जानते हैं कहाँ होता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में करते हैं, जर्म्स को मारने के लिए, पैथोजेंस को मारने के लिए। ओके, तो देखिए कैसे बनता है।
CaOH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 क्लोरीन गैस. When calcium hydroxide, this is the base and this is the chlorine gas, react treated with, then it form CaOCl Cl2 यानी CaOCl2 प्लस H2O. CaOCl क्या है? CaOCl. इसको आप इस तरह से बोलते हैं CaOCl2. इसका नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर. नाउ थर्ड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटा एसिड. एंटा एसिड बोले तो एसिड को रिमूव करने वाला सब्सटेंस. टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टोमक. एक्सेस एसिड जब स्टोमक में प्रेजेंट हो जाता है, ओके, तो यह क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है आपका बेस है, और आपके पेट में क्या रहता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? MgCl2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा. ओके, तो दिस इज द साल्ट, दिस इज द वाटर. हम लोग जनरली जो बाजार में इनो मिलता है आप देखे होंगे, तो इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3, AlOH का होल 3, दिस इज द एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड. एल्युमिनियम इनो में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों होता है. नाउ सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट Na2CO3. डेका बोले तो 10 मतलब डेका, हाइड्रेट मतलब वाटर. तो डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट ग्रुप CO3, डेका बोले तो 10, हाइड्रेट मीन्स वाटर, विच इज कॉल्ड बाशिंग सोडा. इसको हम लोग बाशिंग सोडा कहते हैं. इज यूज्ड फॉर क्लींजिंग क्लॉथ, जो कपड़ा धोने में यूज करते हैं. एंड ऑल्सो फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में भी हम इसका यूज करते हैं. किसका? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट का. नाउ फिफ्थ यूज इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 is used as baking soda. Okay, sodium bicarbonate is used as baking soda in cooking food. खाना बनाने के टाइम हम लोग इसका यूज करते हैं. फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा इज बोथ डिफरेंट थिंग्स. बेकिंग पाउडर इज कॉम्बिनेशन ऑफ बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड. बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड. बेकिंग सोडा NaHCO3 और टार्टरिक एसिड C4H6O6. दिस इज द टार्टरिक एसिड. ओके, इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज है एंटी एसिड टू क्योर इंडाइजेशन एंड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है कि हम उसमें NaHCO3 रहता है प्लस H2SO4 रहता है. दोनों एक अलग अलग बर्तन में होते हैं. जब हम नॉब को दबाते हैं तो H2SO4 का क्या होता है? बर्तन टूट जाता है, उसमें धीरे धीरे एसिड किसमें आने लगता है? NaHCO3 में मिलने लगता है. और इस तरह से वह सोडियम सल्फेट बनाता है प्लस CO2 बनाता है प्लस H2O बनाता है. ओके, तो सोडियम सल्फेट CO2 जो बनता है, CO2 इज मोर डेंसर देन एयर. तो यह क्या करता है? एक लेयर बना लेता है. आपके जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिसमें आग लग चुकी है, ठीक है, उसके ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन कर देता है. अब लेयर का फॉर्मेशन जब करता है तो जो नेक्स्ट जो एयर है वह उस ऑब्जेक्ट के संपर्क में नहीं आ पाती. जब संपर्क में नहीं आ पाती है तो धीरे धीरे क्या होता है? ऑब्जेक्ट बुझ जाता है उसमें लगा हुआ आग. ओके, नाउ इसके पहले मैंने आपको एसिड का यूजेज नहीं पढ़ाया था, जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, मैं भूल गया था. तो फर्स्ट यूज देखेंगे एसिड का. सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स. सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स बोले तो अमोनियम सल्फेट. फार्मूला अमोनियम सल्फेट का ये है NH4 का होल टू SO4. अमोनियम ग्रुप होता है NH4 प्लस, इसका वैलेंसी 1
और सल्फेट का ग्रुप होता है, इसका वैलेंसी 2, SO4 पे 2-, दोनों जब इधर उधर होंगे तो यह बनेगा NH4 का इक्वल टू SO4। पेंट्स बनाने में, डाइज बनाने में, डाइज जो कपड़ा पर होता है, डाइज वेरियस कलर का, केमिकल्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोसिव एंड कार बैटरीज का तो जो एसिड डालते हैं वो जनरली सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। इसमें 40% एसिड रहता है और 60% क्या रहता है, वाटर रहता है। नाउ नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर कौन है, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। एक्सप्लोसिव, पहला तो फर्टिलाइजर बनाने में, अमोनियम नाइट्रेट बनाने में, दूसरा एक्सप्लोसिव बनाने में TNT का फॉर्म ट्राई नाइट्रो इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप होता है और टॉल्विन होता है। देखते हैं आगे, देखिए TNT का फार्मूला यही है। दिस रिंग इज कॉल्ड बेंजीन रिंग। यह रिंग जो है, जो दिख रहा है आपको, इसको बेंजीन रिंग कहते हैं। इस पर CH3 ग्रुप जब इस तरह से जुड़ जाता है इसको बोलते हैं टॉल्विन। तो ट्राई नाइट्रो टॉल्विन तो आप समझ चुके हैं कि यह बेंजीन रिंग पर CH3 ग्रुप जब जुड़ जाता है, मिथाइल ग्रुप, तो इसको क्या कहते हैं, टॉल्विन कहते हैं। अब ट्राई बोले तो 3, 1 2 3, नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं NO2 को, तो ट्राई नाइट्रो टॉल्विन नाइट्रो ग्रुप, NO2 को नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। 3 है, 1 2 3, इसलिए ट्राई नाइट्रो। और यह जो है बेंजीन रिंग के ऊपर जो CH3 जुटा है, इसको पूरा को क्या बोलेंगे, टॉल्विन बोलेंगे। तो TNT इज यूज्ड एज एक्सप्लोसिव। उसके अलावा आपका नाइट्रिक एसिड का यूज डाइज बनाने में है, प्लास्टिक बनाने में है। नाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यूज होता है रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट। ओके, बिफोर गैल्वेनाइजिंग, जब हम लोग किसी पे जिंक का परत चढ़ाते हैं, जिंक लेयर गैल्वेनाइज करते हैं आयरन ऑब्जेक्ट को, तो उस पे से ऑक्साइड के लेयर को हटाने के लिए हम लोग एक बहुत बड़े बर्तन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ रहता है, उसमें हम क्या करते हैं, वो आयरन के मेटल्स को डालते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वह जितना भी ऑक्साइड जो स्टील ऑब्जेक्ट पे चढ़ा हुआ है वो क्या होता है, वह हट जाता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको फिर जिंक वाले बर्तन में, जो मुझसे मोल्टेन जिंक रहता है, उसमें हम उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो इस तरह से जो स्टील ऑब्जेक्ट है उस पर गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। नाउ रिमूविंग स्लज एंड स्केल फ्रॉम इनसाइड द बॉयलर एंड फॉर टैनिंग ऑफ लेदर। बॉयलर में जहाँ पानी गर्म होता है, इस बॉयलर में, उसमें बहुत समय के बाद क्या होता है, स्केल डिपोजिट हो जाता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर डिपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, HCl एसिड का ही यूज करके वह स्केल को हटाते हैं। टैनिंग ऑफ लेदर बोले तो सॉफ्टनिंग ऑफ लेदर। हम लोग HCl एसिड का यूज करके हम लोग लेदर को सॉफ्ट करते हैं, टैनिंग ऑफ लेदर। नाउ उसके बाद है टार्टरिक एसिड C4H6O6 इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। ओके, टार्टरिक एसिड C4H6O6 इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। कैसे, मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग बेकिंग सोडा में NaHCO3 प्लस C4H6O6, ठीक है, क्या होगा, बेकिंग पाउडर। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड C4H6O6। टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है, टार्टरिक एसिड टैमरिंड यानी इमली में पाया जाता है और अनराइप ग्रेप्स में पाया जाता है, जो पके हुए अंगूर नहीं है उनमें पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द 5th नंबर, 5% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड
एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? CH3COOH। दिस इज द एसिटिक एसिड, दिस इज द कार्बोजाइलिक एसिड group. Acetic acid is an weak acid. This is also called इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड को और क्या नाम दिया हुआ है? इथेनोइक एसिड नाम दिया है। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है और IUPAC नेम क्या है इसका? इथेनोइक एसिड है। ओके, तो 5% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। वाटर कितना परसेंट है? 95%। एसिटिक एसिड कितना है? 5%। इज यूज्ड एज ए विनेगर। विनेगर बोले तो सिरका। सिरका आप यूज करते हैं नूडल्स बनाने में, आप देखते होंगे नूडल्स बनाने में विनेगर यूज करते हैं हम लोग, प्लस पिकल्स में यूज करते हैं हम लोग, टोमेटो केचप में यूज करते हैं हम लोग प्रिजर्व करने के लिए। साथ साथ डिश वॉश वाले सोप जितने भी होते हैं उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? विनेगर ही यूज करते हैं। तो दिस इज द विनेगर इज द 5% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। ओके, दिस इज कॉल्ड विनेगर। तो दिस इज द 6th पार्ट, दिस इज द पार्ट 6 ऑफ एसिड बेसिस एंड साल्ट। ओके, तो इसके बाद हम लोग पार्ट 7 पढ़ेंगे। थैंक यू। ओके।